वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरएफ अकाउंट फाउंडेशन। आज हम लोग करेंगे 7th क्लास का 6th चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशंस। इसमें हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 की, दैट इज बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन ए 5 एडेड टू ट्वाइस द नंबर गिव्स 35। फाइंड द नंबर। कैन ए 5 ऐड किया इन ट्वाइस द नंबर। अब देखो, सपोज कर लो, लेट कर लिया द नंबर इज x। अब अगर नंबर x है तो नंबर का ट्वाइस कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ नंबर विल बी 2 मल्टीप्लाई x मींस 2x। अब कह रहे 5 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, इसमें हमने ऐड कर दिया 5। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब इस नंबर के ट्वाइस में हमने 5 ऐड किया तो आंसर मिल गया 35। आपको बताना है व्हाट इज द नंबर। इस नंबर हमने क्या माना था? x। तो बेसिकली आपको क्या निकालनी है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा, देखो 5 यहाँ प्लस का है तो वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे 5 प्लस का है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। नाउ 2x इज 35 माइनस 5 30। अब 2x मींस 2 मल्टीप्लाई x, तो x की वैल्यू 30/2 दैट इज 15। तो मतलब जो नंबर हमने माना दैट वाज 15। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, नंबर बताना था कि नंबर क्या है, तो वो नंबर क्या हो गया? 15 आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कैन थ्राइस अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 1/4 ऑफ अ नंबर गिव्स 11। अब देखो, सबसे पहले तो सपोज कर लो लेट द नंबर इज x, राइट। अब वो बोल रहा है थ्राइस अ नंबर। थ्राइस अ नंबर मींस, थ्राइस का मतलब क्या होता है? थ्राइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। जैसे हमारे पास होता है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 2। थ्राइस होता है 3 टाइम्स मींस मल्टीप्लाई बाय 3। तो थ्राइस अ नंबर मींस 3 मल्टीप्लाई x दैट इज 3x। थ्राइस अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 1/4 ऑफ अ नंबर, तो 1/4 क्या हो जाएगा नंबर का? 1/4 ऑफ नंबर विल बी 1/4 ऑफ x। ऑफ मींस मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया? x/4। अब वो बोल रहे हैं थ्राइस अ नंबर मींस नंबर के थ्राइस को। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहे जब थ्राइस अ नंबर मींस नंबर के 3 टाइम्स को घटा दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया बाय 1/4 ऑफ द नंबर मींस x/4 से, देन इट गिव्स 11। तो जो आंसर आया वो 11 आया। आपको बताना है व्हाट इज द नंबर मींस वो नंबर क्या है। अब देखो, उसने बोला थ्राइस अ नंबर, नंबर मान लिया मैंने x है, x का थ्राइस क्या हो गया? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स की थ्राइस अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 1/4 ऑफ अ नंबर मींस इसको घटा दिया गया। घटा दिया गया मींस कुछ निकाला ना इसमें से। कितना निकाला? 1/4 ऑफ द नंबर। वो नंबर क्या था? x। x का 1/4 कितना हो गया? x/4। और जब हमने 1/1/4 हमने उसे डिक्रीज कर दिया तो आंसर कितना मिला? 11। अब इसको क्या करना है हमें बताना है नंबर क्या था मींस मुझे बेसिकली क्या बतानी है? x की वैल्यू। अब देखो यहाँ x के नीचे कुछ नहीं है मींस 1। इसको बिल्कुल सेम जैसे हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। 1 और 4 का एलसीएम 1। 4 डिवाइडेड बाय 1 इज 4। 4 3 जा 12x। बीच में साइन है माइनस का तो माइनस। 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1। 1 into x is x equals to 11। अब देखिए 12x माइनस 6। अब देखो 4 जो है वो इस कंप्लीट के बाय में है मींस इस कंप्लीट से डिवाइड हो रहा है, तो पहले इसको वहां लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ डिवाइड हो रहा था तो वहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। 12 माइनस x 12x माइनस x सॉरी यहाँ x क्या है? कुछ नहीं है मींस 1। 12 माइनस 1 इज 11x इक्वल्स टू 11 into 4 is 44। x की वैल्यू कितनी आ गई? 11x मींस 11 मल्टीप्लाई बाय x, तो यहाँ जाके 11 क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो दिस इज 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। उन्होंने पूछा कि नंबर क्या है, तो मतलब हमने नंबर क्या एज्यूम किया था? x की वैल्यू निकाल दी मैंने 4। तो मींस जो नंबर था वो कौन सा नंबर था? 4 था, राइट।
Next is question number 3. Here the sum of 3 consecutive multiples of 3 is 72. Find the numbers. 3 consecutive multiples of 3. अब देखो consecutive multiples बताने हैं मुझे किसके 3 के। अब 3 के consecutive multiples देखो, मान लो सपोज कर लो लेट कर दिया मैंने फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 इज x, राइट। अगर पहला मल्टीपल x है तो दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा, सेकंड मल्टीपल ऑफ 3 कितना होगा। अब देखो एक अगर नंबर मेरे पास, सपोज मेरे पास नंबर है 15 जो है वो मल्टीपल है 3 का, तो 15 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जो 3 का मल्टीपल होगा, इसी में 3 और ऐड करते हैं तो नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा हो जाएगा x प्लस 3, और उससे नेक्स्ट मल्टीपल मींस थर्ड मल्टीपल, फर्दर इसमें 3 ऐड करते हैं। लाइक 15 था फर्स्ट मल्टीपल सपोज, तो 15 में जब मैंने 3 ऐड किया तो मेरे पास आंसर कितना आया 18, वो सेकंड मल्टीपल आ गया 3 का। अब इससे नेक्स्ट 3 का मल्टीपल कौन सा होगा, जब मैं इसमें फर्दर और 3 ऐड करूंगी मींस इसके अंदर 3 और ऐड कर दे, x प्लस 3 प्लस 3 मींस x प्लस 6, ये बन गया नेक्स्ट मल्टीपल। अब देखो फर्स्ट मल्टीपल माना मैंने x था, सेकंड मैंने मान लिया, सेकंड अपने आप कौन सा हो गया x प्लस 3, और थर्ड मल्टीपल क्या हो गया x प्लस 6। अब वो कह रहे हैं 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल्स का जो सम है, सम मींस ऐड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 3 मल्टीपल्स, फर्स्ट मल्टीपल था x, सेकंड कौन सा है x प्लस 3 प्लस थर्ड मल्टीपल कौन सा है x प्लस 6। जब मैंने इन सबको ऐड किया तो मेरे पास आंसर कितना आया 72। आपको बताना है मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। अब देखो x और x ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, 1x 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 कितना हो गया 3x प्लस 3 प्लस 6 इज 9 इक्वल्स टू 72। अब देखो यहाँ पर 9 प्लस का है तो वहां जाके क्या होगा माइनस, तो 3x इज 72 माइनस 9, तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा 72 माइनस 9, दैट विल बी इक्वल टू 63। अब देखो 3 यहाँ x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 63 बाय 3 मींस 21, x आ गया मेरे पास 21। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई x की, x क्या था फर्स्ट मल्टीपल, तो मींस मेरे पास फर्स्ट मल्टीपल आ गया 21। मुझे निकालने थे तीनों मल्टीपल्स, तो सेकंड मल्टीपल कौन सा होगा x प्लस 3 मींस 21 प्लस 3 कितना हो गया 24, और थर्ड मल्टीपल x प्लस 6, x कितना 21 प्लस 6 दैट इज 27। तो कौन कौन से आगे तीन मल्टीपल्स 21 24 एंड 27। मींस जब मैं तीनों नंबर्स को, ये तीनों के तीनों नंबर्स क्या हैं मल्टीपल्स हैं 3 के, जब मैं ये तीनों के तीनों 3 के मल्टीपल्स को ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 72 आएगा। वेरीफाई करने के लिए आप इनको ऐड करके चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे half of a number is 45 less than the number, find the number। लेट कर लो नंबर x है, let the number be x। कह रहे half of a number is 45 less than the number। half of a number, अब इस नंबर का half क्या हो जाएगा होगा, half of the number means 1/2 of x means x/2। कह रहे half of a number मतलब ये जो हाफ है नंबर का ये क्या है इस 45 लेस देन द नंबर, वो 45 कम है किससे नंबर से। अब नंबर क्या है x, इससे 45 कम है, अगर 45 कम है तो नंबर में से 45 माइनस होगा ना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक नंबर है 7, ठीक है, वो 9 से कम है, अगर वो 9 से कम है तो 9 में से ही कुछ नंबर माइनस होगा तभी 7 आएगा। तो सिमिलरली उसने बोला कि जो नंबर था इस नंबर का हाफ, एक नंबर का जो हाफ है वो उस नंबर से ही 45 कम है, नंबर का हाफ क्या हो गया x/2। अब ये किसके इक्वल है इस नंबर से 45 कम है, तो
x में से 45 माइनस हो गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, मुझे बताना है कि वो नंबर है क्या। अब उसके लिए क्या करेंगे, लाइक टर्म्स एक साइड और अनलाइक टर्म्स दूसरी साइड। अब देखो x/2 इधर है, यहाँ x के आगे साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल्स टू -45। यहाँ x के पीछे कुछ नहीं है मीन्स 1, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2, 2 into x is 2x इक्वल्स टू -45। अब 2 यहाँ कंप्लीटली नीचे है, बाय में है, बाय में है मीन्स क्या हो रहा है डिवाइड, तो यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो x माइनस 2x इक्वल आ गया -45 मल्टीप्लाई करके x माइनस 2x, देखो यहाँ x का कुछ नहीं है मीन्स 1, 1 माइनस 2 कितना होगा माइनस ऑफ x, -45 into 2, 45 2 जा 90 और एक नेगेटिव है तो नेगेटिव, दोनों साइड नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90 आ गई। मींस जिस नंबर की हम बात कर रहे थे वो नंबर कौन सा है 90, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स whose sum is 73। कह रहे ऐसे दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स बताओ जिनका सम 73 है। लेट कर दिया मैंने फर्स्ट नंबर x है, तो सेकंड नंबर कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर कौन सा होगा, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं जो लगातार होते हैं, जिनमें 1 का ही डिफरेंस हो सिर्फ। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ 3 की, तो 3 के साथ 3 से नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर कौन सा होगा 4। अगर मैं बात कर रही हूँ 5 की तो कॉन्सेक्यूटिव कौन सा होगा 6। अगर मैं बात कर रही हूँ 7 की तो कॉन्सेक्यूटिव क्या होगा 8 होगा। मींस अगर मुझे कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ तो अगर एक नंबर x है तो अगला नंबर कौन सा होगा, उसी में 1 ऐड करते हैं, तो अगर एक x है तो नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर कौन सा हो जाएगा x + 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं मींस x और x + 1, इनका जो सम है मींस दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, वो सम मुझे किसके इक्वल दे रखा है 73 के इक्वल, दैट इज इक्वल टू 73। अब देखो x + x इज 2x, अब 1 यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा -73 - 1, तो 2x इज 72, x की वैल्यू कितनी आ गई 72। अब देखो 2x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कितना आ गया 36। उसने पूछा था नंबर्स बताओ, तो नंबर्स कौन कौन से हो गए, x है 36, तो दूसरा नंबर कौन सा हो गया x + 1 दैट इज 37, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। Can I find two consecutive even numbers whose sum is 130? कह रहे ऐसे दो consecutive even numbers बताओ। अब देखो लेट कर दिया मैंने फर्स्ट even number। अब देखो even number क्या होते हैं, even number means वो numbers which are the multiples of 2, तो उसको मैं 2 के मल्टीपल की फॉर्म में भी तो assume कर सकती हूँ ना। मींस सपोज कर लो मैंने मान लिया 2x, अब अगर मैं उसको x मानती तो वो x मल्टीपल हो भी सकता था नहीं भी हो सकता था, है ना। लेकिन अगर मैं सिर्फ 2x मान रही हूँ तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक नंबर से। अब अगर 2 मल्टीप्लाई होगा किसी भी नंबर से तो वो डेफिनेटली एक इवन नंबर होगा, इसलिए मैंने एक इवन नंबर को तो 2x ही मान लिया, ठीक है। तो सेकंड इवन नंबर कौन सा हो जाएगा, मींस नेक्स्ट इवन नंबर, सॉरी नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा होगा। अगर एक इवन नंबर मेरे पास 4 है तो इससे अगला इवन नंबर कौन सा होगा, जब मैं इसमें फर्दर 2 ऐड करूंगी तभी मेरे पास नेक्स्ट इवन नंबर आएगा ना 6। तो नेक्स्ट अगर एक इवन नंबर 2x है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसी में 2 ऐड कर दो, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, कह रहे दो ऐसे इवन नंबर्स, कोई भी दो इवन नंबर्स हैं उनका सम मुझे दे रखा है 130, बताओ वो दोनों इवन नंबर्स कौन से हैं। अब देखो 2x + 2x + 2 दोनों इवन नंबर्स को ऐड कर दिया, किसके इक्वल है 130 के, 2x + 2x इज 4x। अब ये 2 यहाँ क्या हो रहा है प्लस, तो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 130 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया
128। अब x की वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू में x, 4x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 128 बाई 4 आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ गया 32 के। ये मेरे पास वैल्यू आई x की 32, लेकिन मैंने इवन नंबर क्या एज्यूम किया था 2x, तो वो इवन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट इवन नंबर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई x मींस 2 मल्टीप्लाई 32 दैट इज 64, और सेकेंड इवन नंबर कौन सा होगा 64 प्लस 2 दैट इज 66, राइट। तो वो दो इवन नंबर्स जिनका सम 130 है वो कौन कौन से हुए 64 और 66। इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने जो इवन नंबर माना था वो 2x माना था, तो यहाँ पर x की वैल्यू से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको ये नंबर्स भी फाइंड आउट करने हैं। उन्होंने पूछा है कि बताओ वो नंबर्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट नंबर था 2x, तो फाइनल आंसर में आपको x को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर आंसर निकालना, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स whose sum is 184। अब देखो कह रहे दो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स बताओ, मान लो फर्स्ट ऑड नंबर जो है मेरा, अब देखो मुझे बताना है दो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स जिनका सम हो कितना 184 होना चाहिए सम। अब देखो अगर मैं ये कहती हूँ कि 2x जो है वो एक इवन नंबर है, तो उस इवन नंबर में अगर मैं 1 ऐड करूं या फिर 1 माइनस कर दूं तो वो एक ऑड नंबर बन जाएगा, राइट। तो मैं उसको 2x माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ ना एक ऑड नंबर को। मीन सपोज कीजिए अगर मेरे पास एक इवन नंबर है 2, अगर मैं 2 में से 1 माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर कितना आया 1, दिस इज एन ऑड नंबर ना। तो मैंने मान लिया जो फर्स्ट ऑड नंबर है वो 2x माइनस 1 की फॉर्म का है, 2x क्या है एक इवन नंबर, इवन नंबर में से मैं 1 माइनस करती हूँ तो मेरे पास एक ऑड नंबर ही आएगा ना। तो एक तो मैंने मान लिया कि 2x माइनस 1 है, तो नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा हो जाएगा, अब देखो अगर एक ऑड नंबर मेरा 1 आया तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, इसमें 2 ऐड कर दें तो नेक्स्ट ऑड नंबर आ जाएगा ना। तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, जब मैं इसमें 2 ऐड करूंगी तो मेरे पास नेक्स्ट ऑड नंबर आ जाएगा। अब देखो 2x माइनस 1 प्लस 2 कितना बन गया प्लस 1, तो ये दो ऑड नंबर्स आ गए मेरे पास। अब उसने मुझे क्या बोला है, कह रहा है इन दोनों ही ऑड नंबर्स का सम 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 दोनों का सम किसके इक्वल है 184 के। आपको बताना है ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं। अब देखो 2x प्लस 2x 4x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 इज 0 इक्वल आ गया 184 के। x कितना होगा, ये 4 यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मींस 184 बाय 4, सो दिस विल बी 4 and 24 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 46। ये तो आई x की वैल्यू, मुझे बताना है ऑड नंबर्स। फर्स्ट ऑड नंबर क्या माना मैंने 2x माइनस 1 मीन्स 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू माइनस 1, 46 2 जा 92, 92 माइनस 1 कितना आ गया 91, तो मीन्स एक ऑड नंबर तो आ गया 91 और सेकेंड ऑड नंबर क्या होगा इसी में 2 ऐड कर दे कितना आ गया आपको 93, मीन्स जब मैं 93 और 91 को ऐड करूंगी तो आंसर कितना आएगा 184। सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करके आंसर नहीं छोड़ना, आपको निकालना है कौन से थे वो दोनों ऑड नंबर्स जिनको ऐड किया तो आंसर आया 184, तो आपको उन दोनों ऑड नंबर्स की फर्दर वैल्यू फाइंड आउट करनी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ सैंडल एंड अ पेयर ऑफ शूज इज ₹990, मींस एक पेयर है शूज का एक पेयर है सैंडल्स का, उन दोनों की इकट्ठी कॉस्ट हमें दे रखी है 990। कहते हैं पेयर ऑफ शूज कॉस्ट ₹410 मोर देन द पेयर कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ सैंडल्स। अब देखो
10 ज्यादा है सैंडल से, तो सैंडल की x मान लेट कर लो कॉस्ट ऑफ सैंडल्स वो x रुपीज है। अगर सैंडल्स की कॉस्ट x है तो शूज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इस सैंडल से 410 रुपीज ज्यादा है, सैंडल की कॉस्ट कितनी है x, तो x में 410 ऐड करेंगे तो शूज की कॉस्ट आ जाएगी, राइट। अब उसने क्या बोला है कि इन दोनों की कॉस्ट मिलाकर 990 मींस सैंडल्स की और शूज की, यानी x प्लस x प्लस 410 इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो दोनों की इकट्ठी कॉस्ट कितनी है? 990 है। आपको बताना है सैंडल्स और शूज की कॉस्ट बताने की कितनी कितनी है। अब देखो लीनियर इक्वेशन बन गई ना मेरे पास, अब इसको क्या करना है, फर्दर सॉल्व करना है। पहले तो x की वैल्यू निकलेगी x प्लस x 2x, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको उठाकर यहाँ ले जाओ, 990 माइनस 410 तो ये कितना आ गया? 580 आ गया 2x के इक्वल। x की वैल्यू कितनी आ गई? 290, राइट। अब देखो x हमने क्या माना था? सैंडल्स की कॉस्ट थी, तो सैंडल्स कितने के हो गए? 290 के। तो शूज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? शूज की कॉस्ट है कितनी? x प्लस 410, x कितना आया? 290 मींस 290 प्लस 410 ये कितना बन गया? 700। तो शूज की कॉस्ट कितनी हो गई हमारी? 700 हो गई। यही निकालना था आपको, सैंडल्स की और शूज की अलग अलग कॉस्ट निकालनी थी। क्या बोला गया था? उन्होंने बोला कि शूज और सैंडल्स की जो कॉस्ट है दोनों की मिलाकर कितनी थी? 990, और उसने बोला कि जो शूज की कॉस्ट है वो सैंडल से 410 रुपीज ज्यादा है। तो आपको बताना कि सैंडल्स और शूज की कॉस्ट कितनी है। हमने मान लिया कि सैंडल्स x के हैं, अगर सैंडल्स x रुपीज के हैं तो शूज कितने के हो जाएंगे? इससे 410 ज्यादा थे ना, तो इसकी कॉस्ट में 410 ऐड कर दें तो कितना आ गया? अब देखो, अब जो मुझे क्वेश्चन में की फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन थी क्या थी? दोनों की कॉस्ट है 990, तो मींस शूज की कॉस्ट प्लस सैंडल की कॉस्ट दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो आंसर आएगा 990। लीनियर इक्वेशन बन गई, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आनी थी? सैंडल्स की कॉस्ट, में सैंडल की कॉस्ट आ गई 290, इसमें 410 जब हमने ऐड किया तो शूज की कॉस्ट आ गई, तो बस इसमें 410 ऐड किया तो किसकी कॉस्ट आ गई? शूज की भी आ गई, राइट। Next is question number 9. 4 times the number and 5 times the same number added to 75 gives 156. सबसे पहले तो लेट कर लो, लेट द नंबर बी x, x मान लिया। अब 4 टाइम्स द नंबर, 4 टाइम्स द नंबर कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई x मींस 4x, और 5 टाइम्स द नंबर 5 मल्टीप्लाई x मींस 5x। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कह रहा है 4 टाइम्स अ नंबर एंड 5 टाइम्स द सेम नंबर एडेड टू 75 मींस इस 4x को और 5x को दोनों को ही ऐड कर दिया किसमें? 75 में। जब दोनों को ऐड कर दिया, दोनों में 75 ऐड कर दिया तो आंसर कितना आ गया? 156। कहने बताओ नंबर क्या था? अब देखो 4 प्लस 5 9x, 156, 75 यहाँ प्लस का है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस कर दे 75 तो कितना आ गया? 15 माइनस 7 इज 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 81/9 दैट इज 9। तो मतलब x की वैल्यू कितनी थी? 9 आ गई। क्या बोला था उसने? बोला 4 टाइम्स अ नंबर एंड 5 टाइम्स अ नंबर, इन दोनों ही नंबर्स को जब हमने ऐड किया किसमें? 75 में, तो आंसर कितना आ गया? 156 आ गया। तो 4x लिया, 5x लिया, ऐड किया 75 और इक्वल पुट कर दिया किसके? 156 के, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. The length of a rectangular floor is 5 meters longer than its width. जो लेंथ
5 मीटर लंबी है। अब विड्थ से 5 मीटर लंबी है ना, तो विड्थ को मान लो x है। अगर विड्थ मेरे पास आ गई x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, उसमें 5 ऐड कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी। तो लेट कर लिया मैंने विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, x मीटर है। अब अगर विड्थ है x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, इस विड्थ से 5 ज्यादा है, x प्लस 5 मीटर हो गई लेंथ, राइट। आगे उसने बोला कि जो पेरीमीटर है दैट इज 86 मीटर, पेरीमीटर ऑफ अ फ्लोर पेरीमीटर दिया हुआ है 86 मीटर। आपको फाइंड आउट करनी है इसकी डायमेंशंस। डायमेंशन मींस आपको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, मींस लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। अब देखो पेरीमीटर होता क्या है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब जहां-जहां पेरीमीटर है वहां पेरीमीटर की वैल्यू पुट कर दो, जहां पर l है वहां लेंथ की वैल्यू पुट कर दो x प्लस 5, और जहां b है मींस ब्रेड्थ, वहां पर विड्थ की, ब्रेड्थ और विड्थ एक ही बात है, वहां पर उसकी वैल्यू पुट कर दो। अब फर्दर इसे सॉल्व कर दो। 86 इज 2 मल्टीप्लाई x प्लस x 2x प्लस 5। नाउ 86 इज 2 2 जा 4x प्लस 5 2 जा 10। अब ये 10 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, तो 86 यहाँ प्लस का है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 86 माइनस 10 इज 76, दैट इज 4x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। x क्या माना था मैंने, विड्थ मानी थी, तो मतलब मेरे पास विड्थ आ गई कितनी, 19 मीटर। तो लेंथ कितनी हो गई, इस विड्थ से 5 मीटर ज्यादा, मींस 24 मीटर, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। कह अब जो विड्थ दे रखी है वो दे रखी है लेंथ की टर्म्स में। कह रहे विड्थ जो है वो लेंथ के 3/4 है। अब विड्थ लेंथ की टर्म्स में दे रखी है ना, तो लेंथ को x मान लिया होगा, तो हमने लेट कर लिया लेंथ इज x मीटर। तो ब्रेड्थ कितनी होगी, ब्रेड्थ या फिर विड्थ एक ही बात है, दैट इज 3/4 ऑफ लेंथ। लेंथ कितनी थी x, तो ये होगी 3x/4 मीटर। कह रहे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 28 मीटर। अब पेरीमीटर दे दिया 28, so now according to question पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 28, 2 into लेंथ कितनी है x और ब्रेड्थ कितनी है 3x/4। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ x के नीचे कुछ नहीं है मींस 1, एलसीएम आ गया 4, 4 डिवाइडेड बाय 1 इज 4, 4 into x is 4x प्लस ये कितना आ गया 3x। now 28 is 2 into 3 plus 4 is 7x/4, 2 1s are 2, 2s are, अब ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, तो यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई is equal to 7x। 28 into 2 is 56, 7x के इक्वल आ गया। अब देखो ये मेरे पास आ गया 7x equals to 56। मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, तो पहले x की वैल्यू चाहिए, so x will be 56/7 and that is 8। x की वैल्यू आ गई 8, x कितना था लेंथ, मींस मेरे पास लेंथ आ गई कितनी आ गई 8 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी हो गई, breadth was 3/4 of this length, 4 1s are 4, 2s are and 3 2s are 6 meter। तो breadth length आ गई 8 और breadth कितनी आ गई 6 meter, right। next is question number 12। कह रहे Sunil's father is 3 times as old as Sunil। कह रहे सुनील के फादर सुनील से 3 टाइम्स ओल्ड है, मींस उसके 3 गुना है। लेट कर लो सुनील की एज, सुनील की एज अगर x इयर्स है तो उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी
3 टाइम्स है ना सुनील की एज के, मींस 3x हो गई, राइट। उसके जो फादर हैं उनकी एज सुनील की एज की 3 टाइम्स है। अगर सुनील की एज है तो फादर की कितनी हो गई, 3x हो गई, ठीक है। ये हो रही है प्रेजेंट एज की बात, तो हमने लेट की प्रेजेंट एज ऑफ सुनील, राइट। इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी हो गई, 3x हो गई। अब उसने बोला आफ्टर 10 इयर्स। अब सबसे पहले तो ये बताओ कि 10 इयर्स के बाद एज कितनी होगी। अगर मैं आफ्टर 10 इयर्स बात करें तो सुनील की एज कितनी होगी, जितनी एज अब है, जितनी अब एज है उसमें 10 और ऐड हो जाएगा। ये सपोज कीजिए अगर आपकी एज इस टाइम 11 है तो आफ्टर 10 इयर्स कितनी होगी, 11 प्लस 10 21। तो सिमिलरली अगर सुनील की एज अभी x है तो आफ्टर 10 इयर्स कितना हो जाएगा, x प्लस 10। और सिमिलरली फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, 3x, तो आफ्टर 10 इयर्स कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 10, राइट। अब उसने बोला कह रहे आफ्टर 10 इयर्स दिस एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अब 10 इयर्स के बाद फादर की एज सुनील की एज के ट्वाइस होगी। फादर की एज कितनी है, 3x प्लस 10 और सुनील की एज कितनी है, x प्लस 10। अब ये इक्वल कब होगी, आफ्टर 10 इयर्स बोला ना उसने। अब 10 साल के बाद ये चीज इक्वल हो जाएंगी किसके, कि फादर की जो एज होगी वो सुनील की एज के 2 टाइम्स होगी। मींस अगर मैं सुनील की एज का डबल करूंगी तभी फादर की एज के इक्वल आएगा ना। मींस अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके फादर की एज आपकी एज के 3 टाइम्स है, अब अगर आपकी 11 है तो आपकी एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो फादर की एज आएगी ना। सिमिलरली सुनील की एज को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो फादर की एज आएगी। अब मुझे निकालनी है दोनों की एजेस, प्रेजेंट एजेस। सबसे पहले तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, तो कर लो 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई x इज 2x प्लस 2 इंटू 10 इज 20। ये 2x यहाँ आ जाएगा और 10 वहाँ चला जाएगा। अब देखो 3x 2x यहाँ है प्लस का तो यहाँ आके माइनस 20 एज इट इज 10 यहाँ प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस 3x माइनस 2x इज x, 20 माइनस 10 इज 10। x माना क्या था, सुनील की प्रेजेंट एज, तो सुनील की एज कितनी आ गई, 10 इयर्स। और उसके फादर की एज 10 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 30 इयर्स। उन्होंने प्रेजेंट एजेस पूछी थी और हमने प्रेजेंट एजेस क्या मांगी थी, x और 3x। तो सुनील की एज आ गई 10 इयर्स और उसके फादर की 30 इयर्स, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 इयर्स। फादर की और सन की एज दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 60 इयर्स। मींस दोनों के एजेस का सम 60 इयर्स है। अब देखो लेट कर लो इसमें क्वेश्चन नंबर 13। लेट कर ली फादर की एज x है। अगर फादर की एज x है और फादर और सन दोनों की एजेस को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 60 आ रहा है, तो सन की एज कितनी हो जाएगी। मींस अगर आपसे ये कहा जाए कि आपकी और आपके फादर की एज दोनों की एजेस को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 40। मींस आप दोनों की एजेस को अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो वो 40 इयर्स है। अगर आपके फादर की एज है 30 इयर्स तो आपकी कितनी होगी, जब टोटल में से फादर की एज माइनस करेंगे तभी आपकी एज आएगी। तो अगर आपके फादर की एज मैंने x मान ली, फादर की एज x है तो सन की एज कितनी हो जाएगी, टोटल थी 60, तो 60 में से जब फादर की एज माइनस करेंगे तो सन की एज आ जाएगी। मीन 60 माइनस x इयर्स होगी। अब उसने बोला आफ्टर 14 इयर्स। अब 14 इयर्स के बाद, आफ्टर 14 इयर्स फादर की एज कितनी हो जाएगी, पहले तो ये लिखो। अब 14 इयर्स के बाद ना अगर एट प्रेजेंट आपकी एज 10 है, 14 इयर्स के बाद कितनी होगी, 10 प्लस 14 मींस 24। तो अगर एट प्रेजेंट फादर की एज x है तो 14 इयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 14
माइनस एक्स आ गई। आफ्टर 14 ईयर्स जो एज होगी कितनी होगी 74 माइनस एक्स, और फादर की x प्लस 40। अब आगे उसने दिया फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अब जो फादर की एज है मींस x प्लस 14 ये है 3 टाइम्स किसके सन की एज की मींस 74 माइनस एक्स। यही बोला उसने, कह रहे आफ्टर 14 इयर्स फादर की जो एज है वो हो जाएगी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। कह रहे फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, आपको फाइंड आउट करनी है उनकी प्रेजेंट एज। अब मतलब आपको क्या करना है, बेसिकली x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे सबसे पहले। x प्लस 14 किसके इक्वल हो गया 3 into 74, 4 3 12 माइनस 3x। इस 3x को यहाँ ले जाओ, 14 को यहाँ ले आओ, ये जो 3x यहाँ आएगा माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3x, और यहाँ पे 14 प्लस का है तो यहाँ जाके क्या होगा माइनस 14, x प्लस 3x इज 4x, 222 माइनस 14 तो कितना बन गया ये 208। x की वैल्यू कितनी आ गई, अब 4x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। x की वैल्यू कितनी आई 52, और x माना क्या था फादर की एज, तो फादर की एज कितनी आ गई 52, तो सन की एज कितनी हो जाएगी, जब मैं 60 में से 52 माइनस करूंगी मींस 80 प्लस, राइट। फादर और सन की एज निकालनी थी, फादर की एज आ गई 52, तो सन की कितनी हो जाएगी 60 माइनस एक्स मींस 60 माइनस फादर्स एज, तो कितनी आ गई वो 80 प्लस, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है एज ऑफ शशि's mother is 11 years more than twice the age of शशि। लेट कर लो शशि की एज है, एज को x मान लो, लेट कर लिया शशि की जो एज है दैट इज x। अब कह रहे शशि की जो मदर है वो कितनी है 11 years more than twice the age of शशि। अब शशि की एज के ट्वाइस से भी 11 ज्यादा, पहले ट्वाइस करोगे, मदर की एज कितनी होगी शशि की एज के ट्वाइस से 11 ज्यादा मींस अब 11 ऐड कर दोगे, राइट। फिर उसने बोला इफ मदर्स एज इज 39 इयर्स फाइंड शशि's एज। कह रहे मदर की एज 39 इयर्स है मींस मदर की एज है 2x + 11 और ये किसके इक्वल है 39। आपको निकालनी है शशि की एज मींस आपको बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा 39 माइनस 11 मींस 28, x की वैल्यू कितनी आ गई। अब ये 2x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मतलब x आ गया 14 मींस शशि की एज कितनी आ गई 14 इयर्स आ गई, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। कह रहे 1/3 of a number is 2 more than 1/4 of its successor। देखो कह रहे 1/3 of a number, तो सबसे पहले तो लेट कर लो नंबर है x, राइट। अब इसका 1/3 कितना होगा मींस 1/3 of x, मतलब 1/3 मल्टीप्लाई x, तो कितना आ गया x/3, राइट। अब कह रहे 1/3 ऑफ अ नंबर इज मतलब वो इक्वल है किसके 2 मोर देन, मतलब 2 मोर देन मींस 2 ऐड करना है आपको, किसमें ऐड करना है 1/4 ऑफ इट्स सक्सेसर। अब इसका सक्सेसर क्या होगा सक्सेसर ऑफ अ नंबर कितना हो जाएगा x + 1, सक्सेसर मींस जो नेक्स्ट नंबर होता है वही सक्सेसर है तो x + 1, अगर प्रीडिसेसर होता तो -1, राइट। अब उसने क्या बोला है देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 ऑफ अ नंबर मींस x/3 इज क्या है 2 मोर देन, मतलब 2 ज्यादा है, 2 किससे ज्यादा है 1/4 ऑफ इट्स सक्सेसर, सक्सेसर कितना है x + 1, इसके 1/4 से मींस 1/4 ऑफ x + 1, इससे 2 ज्यादा है,
राइट। क्या बोला उसने, बोला 1/3 ऑफ अ नंबर मान लिया मैंने x है, तो 1/3 कितना हो गया उसका x/3। वो क्या है, वो उसके सक्सेसर के 1/4 से 2 ज्यादा है, तो सक्सेसर क्या हो गया x+1 का कर दिया 1/4, सक्सेसर का 1/4 कर दिया, इससे भी 2 ज्यादा है, मतलब उसमें फर्दर और 2 ऐड कर दिया। अब क्या करना है, आपको बताना है कि नंबर क्या है, मींस आपको क्या फाइंड आउट करनी है, बेसिकली x की वैल्यू, तो कर दो फाइंड आउट। x/3 इज 1/4, अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x/4 प्लस 1/4 प्लस 2, x/4 को यहाँ ले आओ, 1/4 प्लस 2 के नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1, और इधर का एलसीएम अलग और वहाँ का अलग ले लो, 4 और 3 का एलसीएम आ गया 2, 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4, ये बन गया 4x माइनस 3x, 4 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 इज 4, 4 2 जा 8, 4x माइनस 3x कितना हो गया 7x by 12 is equal to 9/4। अब 12 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, तो वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, देखो ये है 7x/12 equals to 9/4, तो ये बन गया 7x equals to 9/4 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 12 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब निकाल लो इसकी वैल्यू, 4 1 and 4 3 9 3 27, ये आ गया 7x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27, सॉरी दिस वाज 7 4 माइनस 3, तो सिंपल x रहेगा, तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी 27, राइट। क्या बोला था उसने, 1/3 ऑफ अ नंबर इज 2 more than 1/4 ऑफ इट्स सक्सेसर, नंबर मान लिया x, उसका कर दिया 1/3, कितना आ गया x/3, ये इक्वल है किसके, उसके सक्सेसर के 1/4 से 2 ज्यादा, तो सक्सेसर कितना था x+1, इसका 1/4 1/4 ऑफ x+1, इससे 2 ज्यादा मींस इसमें 2 ऐड कर दिया, फर्दर इसको सॉल्व करके हमने क्या कर लिया x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16 is, get 1/10 of a number is 2 less than 1/7 of its predecessor. Find the number. देखो, get 1/10 of a number. पहले तो लेट कर लो, number is x. तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा? x/10. ये हो गया 1/10 of a number. अब कह रहे 1/10 of a number is 2 less than, 2 कम है, अब 2 किससे कम है 1/7 of its predecessor, तो इसका predecessor क्या होगा, नंबर x है, उसका predecessor कितना हो जाएगा x-1, मींस उससे पिछला नंबर वही होता है predecessor। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे 1/10 of a number मींस x/10 इक्वल है किसके, इज 2 लेस देन, वो 2 कम है, अब 2 किससे कम है 1/7 ऑफ इट्स प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर कितना है x-1, इसके 1/7 से, 1/7 मींस 1/7, ये बन गई इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, नंबर फाइंड आउट करना है, मींस बेसिकली फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, तो निकाल लो x/10 इक्वल हो गया x/7 माइनस 1/7 माइनस 2, x/10 यहाँ x/7 को इधर ले आओ, माइनस ऑफ x/7, और ये एज इट इज रहेगा -1/7 एंड -2, यहाँ नीचे कुछ नहीं है मींस 1, अलग से इसका एलसीएम और उसका ले लो, इधर आ गया 70, ये बन गया हमारा 7x माइनस 10x, एंड दिस इज एलसीएम आ गया 7, 7 डिवाइडेड बाय 7 इज 1, 1 into 1 -1, और ये कितना बन गया 7 2 जा 40, राइट। अब देखो 7x माइनस 10x इज -3x इक्वल्स टू 70 is minus of 15/7, राइट। अब देखो 70 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -3x is minus of 15/7 मल्टीप्लाई 70, नाउ इससे ही कैंसिल आउट होके 10 आ गया, सो माइनस ऑफ 3x is -150, दोनों साइड नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल,
x की वैल्यू कितनी आ गई 150/3 मींस 50। x की कितनी वैल्यू आ गई 50 मींस जो नंबर हमें माना था वो क्या था x, और मुझे इस नंबर की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एंड दैट इज 50। दिस वाज योर एक्सरसाइज 6.3।